कर। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आप सभी को हम परमेश्वर के अति महान नाम में धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को आपको आमंत्रित करते हैं आप सबको कि हम लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं यहाँ पे और परमेश्वर के नाम की हम दो सिफारिश कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे ये संडे सर्विस जो आज का दिन परमेश्वर ने दिया उसकी स्तुति के लिए, कि हम उसके नाम की महिमा कर सके, उसके नाम को आदर दे सके। हम सब लोग एक साथ मिलके प्रार्थना में जाएंगे और हम लोग सब प्रार्थना करेंगे आज के आराधना के लिए, कि जो आज की आराधना हम करते हैं वो अच्छी से होने वाली हो सके और परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर होने वाली हो सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज की आराधना के लिए। परमेश्वर पिता जब हम आज की आराधना में जाते हैं यीशु नाम से पिता आप अनुग्रह करिए यीशु। पिता आज की आराधना के अंदर आपकी उपस्थिति होने वाली हो सके पिता, हमारे गाने से हमारे बजाने से परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने वाली हो सके। परमेश्वर पिता आज का जो वचन होता है यीशु नासरी पिता वो आपको पिता ग्रहण योग्य होने वाला हो सके पिता। पिता आपका वचन से परमेश्वर पिता लोगों के हृदय छिदने वाले हो सके पिता, उनके जीवनों में काम होने वाला हो सके पिता। आप पिता कार्य करिए पिता, हर एक के हृदयों में आप कार्य करिए परमेश्वर पिता, हर एक के जीवनों में आप कार्य करिए परमेश्वर पिता। जितने लोग यहाँ पर जुड़ते हैं परमेश्वर पिता उनको बहुत आयत की आशीष और बरकत दीजिए पिता, उन्हें तैयार करिए पिता आज की आराधना के लिए परमेश्वर पिता, कि वो आपके नाम को महिमा और आदर देने वाले हो सके यीशु। जीसस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस धन्यवाद यीशु, जीसस धन्यवाद। रबा 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 रबा, यस जीसस। आसमां से भी तू चाहे, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां से भी तू चाहे, सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तेरी महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तेरी महिमा प्रधान। आसमां से भी तू चाहे, सारे मंडल में तेरी महिमा है। सारे नामों से राजाओं से
शक्ति से तू चाहे गाते हालेलुया तेरी करुणा गाते हालेलुया तेरी महिमा प्रधान गाते हालेलुया तू महिमा प्रधान सारे दूतों की स्तुति तू है हर जुबां पर भी नाम तेरा है सारे नामों से राजाओं से सारी शक्ति से तू चाहे गाते हालेलुया तेरी करुणा महान गाते हालेलुया तू महिमा प्रधान गाते हालेलुया तू महिमा प्रधान तू महिमा प्रधान तू महिमा प्रधान Oh Jesus धन्यवाद हो यीशु तू महिमा प्रधान है सारे राजाओं की सारी सृष्टि की स्तुति केवल तू ही है पिता Jesus Jesus धन्यवाद हो यीशु धन्यवाद हो यीशु धन्यवाद हो यीशु धन्यवाद हो अगर आपके यहाँ गाने की किताब है तो उसके अंदर 195 सॉन्ग राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुला चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुला चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है जब तक सांस रहे, करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे, करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। चुने हुए और विश्वासियों के ही नाम जय पाना ही है, वचन का है आवाज। चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे, करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे, करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। जीसस धन्यवाद। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा
राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छू कर चंगे होते, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगे होते, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये कितना सौभाग्य है। उसकी स्तुति करना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। जीसस धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। बरा 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 बरा। जीसस धन्यवाद हो Jesus, studio. Yes, hallelujah, Jesus, tenevado. Bara. Tenevado. Hallelujah. ले चल मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे
तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे। रबा 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 Jesus धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे। जैसे होने पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे होने पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे।
Shandarebe Rikandiria Bashibindara Rabara Shandiri. Jesus धन्यवाद जीसस धन्यवाद। गाने की किताब के अंदर 590 सॉन्ग नंबर। जीसस धन्यवाद यीशु। हालेलुया स्तुति। चाहे तुमको दिल से गाहे दिल के तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये के मिल के तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में दुआ। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। Nama Jesus, Nama Jesus, there's no rule in Nama Jesus, Nama Jesus, Nama Jesus, Hosanna. Jesus' name, Jesus' name, oh just name, Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name, oh
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम करती है क्षमा, यीशु नाम में बढ़ती है शिफा, यीशु नाम में बढ़ती है कृपा, यीशु नाम में करुणा दूँ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, yes the holy यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। मैं निवेदन करूंगा नानी से कि वो आके प्रेयर में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी इस संध्या, इस सुबह के समय के लिए प्यारे पिता, जो तूने हमें दिखाया प्यारे पिता परमेश्वर। सच में प्यारे पिता तेरा यह बड़ा अनुग्रह हम पर रहा प्यारे पिता परमेश्वर कि हम प्रभु जी जिंदों के ज़मीन पर पाए जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और तूने इस योग्य हमें बनाया पिता कि हम तेरे आराधना में बैठने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस उत्तम समय के लिए प्यारे पिता, जो तूने हमारे जीवन में दिया प्यारे पिता परमेश्वर। जब प्रभु जी लॉकडाउन की वजह से सारे चर्चेस बंद है प्यारे पिता, परंतु तेरा यह अनुग्रह रहा पिता कि हम अपने परिवारों में मिलकर प्यारे पिता परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना करने वाले हो सके प्यारे पिता। उसके लिए तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर तेरे दास के लिए प्यारे पिता, जब वो प्रभु जी बड़े बोझ के साथ तेरी सेवकाई करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जब प्रभु जी ऑनलाइन के द्वारा, फेसबुक के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर, कई अन्य माध्यमों के द्वारा जब सुसमाचार सुनाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे प्यारे पिता कि वो सच में हमारे जीवन के लिए लाभकारी होने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इन वचनों के द्वारा जो भी तेरे दास और दासी हमें सिखाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सच में हमारा जीवन बदलने वाला हो सके प्यारे पिता। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु प्रभु जी उन पर चलने वाले हो सके प्यारे पिता। ऐसे विनती और प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी और दूसरे चर्चेस और दूसरे पासवानों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता, जब वो भी बड़े बोझ के साथ प्यारे पिता तेरी सेवकाई करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और तेरी उस महान आज्ञा को वो पूरी करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो तूने प्रभु जी संसार में रहते हुए दी थी कि तुम जाओ और सारे जगत में मेरे नाम का प्रचार करो प्यारे पिता। उसी आज्ञा को लेकर पिता बड़े बोझ के साथ प्रभु जी जब तेरे दास और दासी प्रभु जी ये सुसमाचार फैलाते हैं प्यारे पिता, तेरे वचन को बांटते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे प्यारे पिता परमेश्वर कि सच में ये इस पृथ्वी पर कार्य करने पाए प्यारे पिता। जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है प्यारे पिता, वैसे ही इस पृथ्वी पर तेरा राज्य आ जाए प्यारे पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्यारे पिता, तू दया कर प्रभु जी। जब प्रभु जी तेरे दास प्रभु जी पवित्र वचनों को बांटते हैं प्यारे पिता, होने दे जिन वचनों की हमें जरूरत है पिता, वही वचन हमारे जीवन के लिए कारगर होने वाले हो सके प्यारे पिता। तू हमारे हृदय को खोल दे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे हृदय रूपी इस खेत को तू तैयार कर प्यारे पिता,
ताकि तेरे पवित्र रूपी बीज हमारे इस हृदय में पड़ने वाले हो सके प्यारे पिता, और 60 गुना 70 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। तू दयालु परमेश्वर है प्रभु जी, तू दयालु अनुग्रहकारी पिता, तुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं पिता। स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके पिता। अनंत जीवन की बातें सिर्फ तेरे ही पास है पिता, और तेरा पवित्र वचन कहता है कि और अनंत जीवन यह है कि तुझ अद्वैत और सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, लोग तुझे जानने वाले हो सके, पहचानने वाले हो सके पिता, सच्चाई को दुनिया जानने वाले हो सके पिता, कि तुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं प्यारे पिता। हम फिर से तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और विशेषकर विनती और प्रार्थना करते पिता तमाम परिवारों को प्रभु जी, कलीसिया के लोगों को और उन सब को जो तेरे पवित्र वचनों को तेरे दास के द्वारा सुनते हैं प्यारे पिता, तो उन्हें भी आशीषित कर और प्रभु जी अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्यारे पिता। जब हमारे देश में प्रभु जी कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी तू अनुग्रह कर प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जब प्रभु जी सच में मनुष्य पापी हैं प्यारे पिता, हमने मन वचन और कर्म से तुझे दुख पहुंचाते हैं प्यारे पिता, तेरी आज्ञा को नहीं मानते पिता, और अपने ही इच्छा के अनुसार हर एक कार्य करते हैं पिता, और उसका काफ़ी नुकसान हमारे देश को हुआ है प्यारे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र वचन कहता है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जूं का त्यों कर दूंगा। प्यारे पिता परमेश्वर, जब हमारा देश बड़ा महामारी से गुजर रहा है प्यारे पिता परमेश्वर, तू दया कर, तू हमारे पापों को क्षमा कर प्यारे पिता परमेश्वर, और होने दे प्यारे पिता कि तू हमारे देश को फिर से ज्यों का त्यों कर दे प्यारे पिता परमेश्वर। इस महामारी को यीशु के नाम से प्रभु जी नष्ट कर दे, ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्यारे पिता। तू दयालु परमेश्वर है, दया कर प्यारे पिता। तेरे लोग तुझे पुकारते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तू अपने लोगों को पुकार को सुन ले प्यारे पिता परमेश्वर, और इस महामारी को तू प्रभु जी नष्ट कर दे प्यारे पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते पिता। जब प्रभु जी तेरे लोग भिन्न भिन्न स्थानों में तेरी कलीसिया के लोग ओ प्रभु जी तुझे पुकारते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे पुकार हमारी पुकार को तू सुन ले प्यारे पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते पिता। फिर से प्रभु जी तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते पिता। जो भी वचन बांटते हैं प्यारे पिता, सच में वो हमारे जीवन के लिए प्रभु जी आशीष का कारण होने वाला हो सके प्यारे पिता, और हम अपने जीवनों को और भी पाक और पवित्र बिताने वाले हो सके प्यारे पिता। ऐसे विनती और प्रार्थना करते पिता। जितने भी प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हैं तो हर एक को तो आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्यारे पिता। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले तू सब कुछ जानता है, हमारे विचारों को तू दूर से ही जान लेता है प्यारे पिता। इस छोटी सी विनय को मांगती हूँ प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो आज इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए दिया, कि एक बार फिर हम उसकी पवित्र उपस्थिति के अंदर हम मिलकर आ सकते। प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दिया, कि एक बार फिर हम उसकी आराधना के लिए उसके पवित्र भवन में आ सकें और उसके अनुग्रह को हम अपने जीवन के अंदर पा सकें। उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ बीते समय से लेकर अभी तक खुदा ने हमें संभाला, अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा के अंदर खुदा ने हमारे जीवन के अंदर बनाए रखा। उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। और एक और नया दिन खुदा ने हमारे जीवन के अंदर जोड़ा, उसके लिए भी हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। आइए समय होगा इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन के अंदर जाएं, एक गीत हम मिलकर गाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
Rabadala raba shabadala raba 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 raba. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. एक गीत हम मिलकर गाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। Hallelujah, Hallelujah. इफेक्ट्स देंगे प्लीज। खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी, धीरज रखने शांति भी मिल जाएगी, खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, उसकी महिमा करे, दीन और नम्र बने, उसकी महिमा करे, दीन और नम्र बने, खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर
खुद मर जाए तो खुद से जी पाएंगे। कल की चिंता में व्याकुल हो बेटे, कल की चिंता में व्याकुल न हो बेटी, अब तक संभाला है आगे भी संभालेगा। अब तक संभाला है आगे भी संभालेगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा हम कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो एक बार फिर इस समय के लिए जो खुदा ने दिया। आज मैं बहुत खुश और आनंदित हूँ। उसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण ये है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया और इस दिन में हम सब आनंदित और मगन हैं। दूसरा कारण ये है कि आज मेरी आत्मिक बेटी नेहा का जन्मदिन है और जन्मदिन की उसको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष और प्रभु की बरकत हमारी बेटी नेहा के जीवन में हमेशा हमेशा बनी रहने पाए और वो परमेश्वर के अनुग्रह और प्रभु की आशीष को अपने जीवन के अंदर पाने वाली हो सके। साथ ही साथ आज मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि मेरा एक और आत्मिक बेटा है और उस बेटे ने एक सुंदर गीत लिखा है और अभी उसका जिसे कहना चाहिए लिरिक्स लिखा गया है, उसके बोल लिखे गए हैं, उसकी धुन नहीं बनाई गई है, म्यूज़िक कंपोज नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय के अंदर कुछ और लोगों के साथ मिलकर हम ज़रूर उस गीत के उन गीतों को सुर देंगे। लेकिन आज मैं वो गीत, कल रात को उसने मुझे वो गीत भेजा और उसने बोला कि एक बार आप देखिए, बताइए कि किस प्रकार का ये गीत है। और जब सचमुच में मैंने वो गीत पढ़ा, इट वॉज ब्यूटिफुली रिटन, बहुत सुंदर उसने वो गीत लिखा है और इस गीत को मैं आप लोगों के लिए आज सुबह पढ़ना चाहता हूं। वो इस प्रकार से है। घबराए जब दिल, लगे जब रास्ता मुश्किल, आए नहीं नजर कुछ सामने, नहीं मिले कोई हाथ थामने, लो तब यीशु नाम, लो तब यीशु नाम, लो तब यीशु नाम। उसकी रहमत जब बढ़े तुम पे, उसकी सामर्थ हो जब तुम पे, तो करो उसकी महिमा क्योंकि वो ही महान। तो लो तब यीशु नाम, लो तब यीशु नाम, लो तब यीशु नाम। जब जिंदगी हो परेशान, जब कुछ नहीं हो आसान, जब मिली हो तुम्हें ठोकर, जब चला सब खोकर, तब लो यीशु नाम, लो
तब लो यीशु नाम, तब लो यीशु नाम। करो सामने अपने घुटने, जब सर लगे झुकने, इबादत करो उसको सच्चाई से, दिखेगा तुम्हें वो भलाई अपनी, अब दिखाएगा वो भलाई अपनी से। तो लो तब यीशु नाम, लो तब यीशु नाम, लो तब यीशु नाम। थैंक यू सो मच निमेश ने इस गीत को लिखा है। लो तब यीशु नाम, लो तब यीशु नाम, घबराए जब दिल, लगे जब रास्ता मुश्किल, लो तब यीशु नाम। वंडरफुल राइटिंग डियर सन, बहुत सुंदर गीत निमेश ने लिखा है और हम सचमुच में उसको बहुत बधाई देते हैं। और निमेश गॉन, ओके, बर्थडे है, ओके। सो निमेश को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। साथ ही साथ अभी मुझे समाचार मिल रहा है आज शायद दिनेश भैया का भी बर्थडे है, तो अगर उनका भी बर्थडे है तो प्रभु उनको भी बहुत आयत से आशीष और बरकत दे और परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर के अनुग्रह को वो अपने जीवन के अंदर पाने वाले हो सकें। सो मेरे तमाम प्रिय लोगों के लिए, मसीही परिवारों के लिए, विश्वासियों के लिए, बेटों और बेटियों के लिए जो प्रभु में हैं, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के जीवन में और घराने में हमेशा हमेशा बनी रहने पाए। और सब ने मिलकर कहा आमीन। आइए, समय होगा हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 128। वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम दी साम 128। और मैं निवेदन करूंगा किसी भी एक जन से कि वो इस वचन को पढ़ने के अंदर हमारी अगुवाई करेंगे। अलाइजा या अलाइशा दोनों में से कोई एक जन इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। फ्रॉम 1 to 6, भजन 128 1 से 6 आयत तक। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। बहुत कम होता है कि मैं भजन के ऊपर से कुछ प्रचार करूं, क्योंकि मेरे को इतिहास ज़्यादा पसंद है और इतिहास के ऊपर बोलना, विशेष करके राजाओं, न्यायियों या अन्य इस प्रकार की हिस्टोरिकल बुक्स के ऊपर बोलना मुझे ज़्यादा पसंद है। एंड दैट इज़ माय फेवरेट, चाहे वो प्रेरितीय इतिहास हो या कलीसियाई इतिहास हो या राजाओं का इतिहास हो या न्यायियों का इतिहास हो। सो दैट इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन आज की सुबह मैं कुछ बात भजन में से उठाकर आपके सामने रखना चाहता हूं और विश्वास करता हूं परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आपको ज़रूर आशीष और बरकत देगा। पूरे भजन में से नहीं, लेकिन भजन की एक लाइन आज मैं आप लोगों के ऊपर, आप लोगों का ध्यान उसके ऊपर लेकर आना चाहता हूं। परमेश्वर का कलाम जो है वो परमेश्वर का भय मानने की जो आशीष है उसके विषय में इस भजन के अंदर लिखता है। और भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जल पाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष दे, तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। जब हम ये वचन यहां पर पढ़ते हैं, यहां पर कुछ आशीषों को परमेश्वर अपने भय मानने वालों को देता है
और उन आशीषों में कुछ आशीषें हैं जो 2 और 3 आयत में लिखा है। पहली है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। दूसरा, तू धन्य होगा। तीसरा, तेरा भला होगा। चौथा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। और चौथा कहता है, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। और 5वीं आशीष जो कहता है वो, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे, तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती और पोतों को भी देखने पाए। सो ये जो है, ये परमेश्वर के वचन पर चलने की, परमेश्वर के मार्गों पर चलने की, परमेश्वर का भय मानने वालों के जीवन के अंदर ये आशीषें परमेश्वर ने रखा है। लेकिन इन सारी बातों के अंदर नहीं जाते हुए मैं केवल एक बात के ऊपर, एक आशीष जिसके विषय में परमेश्वर कहता हूं, उसकी तरफ आपका आज ध्यान लेकर आना चाहता हूं। और वो कहता है, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। क्या कहता है? तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जलपाई, इतने सालों से हम ये वचन पढ़ते आ रहे हैं, इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्यों परमेश्वर चाहता है कि हमारे बच्चे जलपाई के पौधे के समान होने पाए? या दूसरे शब्दों में कहूं तो क्यों परमेश्वर हमारे बच्चों की तुलना जलपाई के पौधे से करता है? या ऐसी क्या बात है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बच्चे जलपाई के पौधे के समान बनने पाए, होने पाए? कल शाम से कल प्रभु के अनुग्रह से लॉकडाउन था। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, बड़ा अच्छा एक समय प्रभु ने दिया, क्योंकि दिन भर सुबह 8 बजे से जो हमारा एक्सरसाइज शुरू होता है और रात को 10:30-11 बजे तक हमारा काम चलता रहता है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। और 10 बजे बिल्कुल बैटरी जो है रेड होकर बिल्कुल टिमटिमाने लगती है। और 10:30 बजे अगर कोई नहीं भी सुलाए, नहीं भी बोले सोने के लिए, तो भी अपने आप जैसे बैटरी ख़त्म होने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, हम भी अपने आप ऑटोमेटिक आंखें बंद हो जाती है, हम सो जाते हैं। बिल्कुल फुर्सत मिलता नहीं है, बहुत थक जाते हैं, कई कार्य रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। लेकिन प्रभु का शुक्र हो, धन्यवाद हो, कल के दिन के लिए लॉकडाउन था, एक अच्छा समय खुदा ने जीवन के लिए दिया कि बढ़िया आराम, बहुत अच्छा आराम किया। उसके अलावा एक और जो बात थी वो थी, फिर भी एक चिंता मेरे मन में थी, और वो चिंता हमेशा बनी रहती है, और वो है परमेश्वर के वचन की चिंता। कल शाम को भी ब्रिज मिनिस्ट्रीज इंडिया के तत्वावधान के अंदर, जैसा कि वो हमेशा मुझे सुनना चाहते हैं, और शनिवार को मैं ज़्यादातर उनके मंच से या उनके प्लेटफॉर्म से मैं वचन की सेवकाई करता हूँ, चाहे जूम हो, चाहे फेसबुक लाइव हो। और हर दिन जब भी वचन देना है, वचन का ताज़ा मन्ना देना, ताज़ा भोजन देना अच्छा है, क्योंकि अगर ताज़ा नहीं है तो बासी खाना किसी को पसंद नहीं आता है। इसलिए वी नीड टू गिव फ्रेश फूड, फ्रेश ताज़ा मन्ना, ताज़ा मन्ना, क्योंकि अगर मन्ना पुराना है तो वो खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद, अगर कोई पूछे कि आपके जीवन का सबसे बड़ा आनंद क्या है, तो मैं यही कहूँगा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद वो होता है जब परमेश्वर एक ताज़ा मन्ना, एक बढ़िया वचन, एक सामर्थी वचन मुझे देता है। और आनंद आता है जब वो वचन औरों तक हम पहुँचाते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हम औरों तक पहुंचाते हैं। सो 3 अलग अलग सभाओं के लिए मुझे वचन की तैयारी करना था। कल रात को वचन देना था, आज सुबह के लिए वचन की तैयारी करना था, आज रात को भी 9 बजे हमारी
पारिवारिक सभा है, उसके लिए भी मुझे वचन तैयार करना था। तो 3 वचन तैयार करना, आपको लगता है पादरी साहब बिल्कुल सुबह नहा धोकर आते हैं और तैयार होकर सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ, यहाँ खड़े होने से पहले कई घंटे मनन करना पड़ता है, विचार करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। काम भली चल रहा हो, लेकिन उस काम के बीच में भी लगातार उठते बैठते चलते फिरते लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु क्या वचन है, क्या वचन है, क्या वचन है, वचन दे, वचन दे, वचन दे। और किसी भी मोमेंट, किसी भी क्षण परमेश्वर अपना वचन हमारे पास भेज देता है। और जब वचन भेजता है तो वी नीड टू बी वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के लिए बहुत संवेदनशील रहना पड़ता है। कई बार थैली में डोरी डालते डालते परमेश्वर का वचन आता है, कभी मॉर्निंग डिवोशन में बाइबल पढ़ते पढ़ते वचन आता है, कभी गाना गाते गाते परमेश्वर का वचन आता है, कभी कार ड्राइव करते करते परमेश्वर का वचन आता है, कभी कार ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और कार के अंदर टेप चल रहा है, उसमें कोई मसीह गाना सुन रहे हैं और उस गाने को सुनते सुनते अचानक कोई वचन परमेश्वर एक गीत के बोल के द्वारा से हमारे जीवन में दे देता है, वो बीज डाल देता है और फिर उस बीज को डेवलप कर कर, उस बीज को उगाकर, उस बीज को तैयार कर कर एक वचन की तैयारी के साथ फिर हम आपके सामने खड़े होते हैं। वचन के लिए ऐसा नहीं है 10 मिनट की तैयारी या 1 घंटे की तैयारी, लेकिन पूरा वीक प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़ना, मनन करना, प्रार्थना करना, उठते बैठते चलते फिरते ये सोचते रहना, प्रभु हमें तेरा ताजा मन्ना चाहिए, और प्रभु ताजा मन्ना देता है और उस वचन को लेकर फिर हम आपके सामने खड़े होते हैं। कोई भी वचन साधारण रीति से नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह और अभिषेक और प्रार्थना के माध्यम से मिलता है और उसी को हम आप तक पहुंचाते हैं। मैं कल प्रभु को धन्यवाद देता हूं, कल अच्छा समय प्रभु ने दिया तैयारी के लिए। मैं वचन की तैयारी कर रहा था और तब प्रभु ने ये वचन मुझे दिया जहां पर परमेश्वर का कलाम कहता है, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। कई बार लोग जलपाई या जैतून को अलग अलग समझते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, जलपाई और जैतून एक ही चीज है। जैतून का पेड़ या जलपाई के पौधे, जैतून जब बड़ा हो जाता है उसको जैतून बोलते हैं, लेकिन जब तक जैतून बड़ा नहीं होता, वो छोटा रहता है, उसको जलपाई बोला जाता है। वो पौधा जब छोटा होता है उसको जलपाई बोला जाता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो वो जैतून कहलाता है। समझ गए आप लोग? कभी कभी हमारे घर में होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है तो उसको बेबी बोलते हैं, छोटू बोलते हैं और क्या क्या नाम, नन्नू बोलते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे नाम रखते हैं। लेकिन 6 फुट का होने के बाद भी फिर वो उसको हम छोटू छोटू ही बोलते रहते हैं। बोलेंगे बेटा छोटू को बुला, कोई सोचेगा छोटा सा कोई छोटू सा बच्चा आएगा, लेकिन जब आता है तो मालूम पड़ता है 6.5 फीट का एक छोटू आया है। लेकिन जलपाई के साथ ऐसा नहीं है। जलपाई के साथ क्या है, जलपाई जब छोटी होती है वो जलपाई कहलाती है, लेकिन वो जलपाई जब बड़ी हो जाती है वो जैतून कहलाती है। हमारे साथ समस्या यही है, हमारी जलपाई बड़ी होके भी जलपाई रहती है, हमारा छोटू बड़ा होके भी छोटू रहता है, कभी बड़े नहीं हो पाते हैं। लेकिन अभी हमारी जलपाइयों को क्या होना है, जैतून बनना है। कोई आमीन बोलेगा? आमेन। हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रभु हमें आशीष और बरकत दे। मैं जब परमेश्वर के वचन से जब देख रहा था प्लस इसके विषय में स्टडी कर रहा था, तो जब मैं विशेष करके जैतून के विषय में स्टडी कर रहा था तो मैंने जैतून के विषय में इस प्रकार से पाया कि जैतून के जो फॉसिल्स एविडेंस जो हैं वो इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं कि फॉसिल्स एविडेंस इंडिकेट द ऑलिव ट्री हैड इट्स ओरिजिन some 20 to 40 million
years ago in Oligocene. So, in what is now corresponding to Italy, in eastern Mediterranean basin. So, ये जो इसके जो फॉसिल्स हैं, इसके जो जीवाश्म हैं ऑलिव ट्री के या जैतून के पेड़ के जीवाश्म को जब इसकी खोज किया गया, 20 से 40 मिलियन, 20 से 40 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 20 से 40 मिलियन आप अंदाजा लगा लीजिए, करीब 400 है 4 करोड़ ईयर्स, 40 मिलियंस मीन्स 400 लाख साल, 4 करोड़ साल पहले करीब ये पेड़ जो हैं ये पाए जाते थे. और द ऑलिव प्लांट वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड सम 7,000 years ago in Mediterranean regions. और ये करीब 7,000 साल पहले, कितने साल? 7,000 साल पहले इसकी खेती शुरू किया गया. The edible oil seems to have coexisted with human for about 5,000 to 6,000 years. लगभग 5 से 6,000 साल पहले से मनुष्य जो है वो जैतून के तेल का भोजन के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है. इट सीम्स टू बी गोइंग बैक टू द अर्ली ब्रॉन्ज एज. ऐसा लगता है कांस्य युग से, ब्रॉन्ज जो एज है कांस्य युग से 3150 से 1200 BC तक इसका पता हमारे को चलता है. इट्स ओरिजिन कैन बी traced to the leaven based on written tablets, olive pits and wood fragments found in ancient tombs. कई पुरातत्व विभाग ने पुरानी खबरों के अंदर कुछ ऐसे बर्तन देखे जो लकड़ी के बने हुए बर्तन हैं, जो कि जैतून की लकड़ी से बने हुए थे, या कुछ ऐसी टैबलेट्स या कुछ ऐसी तख्तियां मिली जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था और वो जैतून की बनी हुई थी. और इस प्रकार की बातें हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं. और आज भी जैतून का बहुत अधिक इस्तेमाल आजकल होता है. कई सारी जगहों पर ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है. बहुत पुरानी बात है, मेरे बड़े भाई की जब, बहुत समय पुरानी बात है, जब बचपन में उनको तबीयत खराब हुआ, उनका एक पाँव में पोलियो हो गया और किसी ने सजेस्ट किया मम्मी को कि वो जैतून के तेल की मालिश उनके पाँव पर करें. और उस समय में जैतून के तेल की मालिश उनके पाँव पर किया गया. और ये पारिवारिक अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, लेकिन जैसा मैं जानता हूँ, और परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने उनको संपूर्ण चंगाई दी. आज कोई नहीं बोल सकता कि उनका एक पाँव के अंदर पोलियो था. आज हमसे हमारे समान बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है. और मज़ेदार बात यह है, उनका किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेट भी हमारे पास नहीं जिससे हम बता सके कि कभी एक ज़माने में उनको पोलियो हुआ, ना ही फिजिकली नज़र आते हैं. सो परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो उनके जीवन के लिए. दूसरी बात, ये जो ऑलिव जो है ये कई विषयों में सिंबॉलिक रूप में इसका कनेक्शन है. और कई बातों के अंदर ऑलिव का इस्तेमाल किया जाता है. जब हम इसके विषय में पढ़ते हैं, ऑलिव ऑयल हैज लॉन्ग बीन कंसिडर्ड सेक्रेड एंड होली. यानी कि ऑलिव ऑयल का एक पवित्र तेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. द ऑलिव ब्रांचेस वॉज ऑफन अ सिंबल ऑफ अबंडेंस, ग्लोरी एंड पीस. जो ये जैतून की पेड़ की जो डालियां हैं वो अबंडेंस, बहुतायत का
ग्लोरी, महिमा का, और पीस, शांति का, जिसे कहना चाहिए ये सिंबल हुआ करती थी, उदाहरण हुआ करती थी। द लीफ ब्रांचेस ऑफ द ऑलिव ट्री वर रिचुअली ऑफर्ड टू deities and powerful figures as emblems of benediction and purification, and they were used to crown the victors of friendly games and bloody wars. इसका मतलब इन जैतून की शाखाओं को, जैतून पेड़ की शाखाओं को कई धार्मिक उत्सवों के अंदर और कई देवताओं के ऊपर, जिसे कहना चाहिए, उनको चढ़ाया जाता था। और इसका एक इन डालियों का मुकुट बनाकर जो कई बार जो फ्रेंडली गेम्स होते थे, उन गेम्स के अंदर उनको क्राउनिंग किया जाता था, या कई बार जो बड़े युद्ध हुआ करते थे, उन युद्ध में जीतने वाले विजेताओं को इस जैतून के पेड़ का, जिसे कहना चाहिए, मुकुट उनको पहनाया जाता था। Today, olive oil is still used in many religious ceremonies. Over the years, the olive has also been used to symbolize wisdom, fertility, power and purity. और आज भी कई धार्मिक उत्सवों में या धार्मिक कर्म कांडों में इस जैतून और जैतून के पेड़ और जैतून की डालियों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो जैतून का पेड़ की जो डालियां हैं या जैतून का जो पेड़ है, वो बुद्धिमता, फर्टिलिटी या उत्पादकता और पावर, ताकत और प्यूरिटी, पवित्रता का, जिसे कहना चाहिए, बताता है, इसके विषय में दर्शाता है। जो जैतून जो है, ये जैसा मैंने आपको बताया, एक पवित्र पौधा है और इसका पवित्र बातों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिनको लेकर आज मैं आपको जैतून के विषय में कुछ और बातें बताने जा रहा हूं। और आज भी विशेष करके पिज़्ज़ा के अंदर आजकल के बच्चे कई बार देखते हैं, ऑलिव जो है पिज़्ज़ा के अंदर ऑलिव डालकर खाया जाता है। आज भी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल, जिसे कहना चाहिए, एक नया ट्रेंड, एक नया फैशन बनता जा रहा है। बड़े बड़े घरों के अंदर आजकल ऑलिव ऑयल के अंदर खाना बनाया जाता है। सो दैट्स द थिंग। बीते समय की बात है, जब मैं इज़राइल गया था, तो वहाँ पर एक पीटर्स फिश करके एक विशेष लंच का आयोजन हमारे लिए किया गया, जहाँ पर गलील की झील के किनारे, जो गलील के अंदर जो मछलियाँ पतरस पकड़ा करता था और उनको कैसे आग में भूंजकर या तलकर वो लोग खाते थे, उसी रेसिपी के अनुसार, वैसी ही रेसिपी में ऑलिव ऑयल के अंदर वो फिशेस, जो वहाँ पे जो फिश मिलती है, खाने वाली जो मछलियाँ वहाँ पर मिलती हैं, उन मछलियों को वो ऑलिव ऑयल में तल कर दिया जाता था। और जब हम लोगों ने सचमुच उन मछलियों को खाया, बहुत ही स्वादिष्ट मछलियां, गलील की झील की मछलियों का स्वाद ही कुछ अलग है। आज तक मैंने वैसी मछलियां नहीं खाया। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज भी उस ऑयल का बहुत आयत से इस्तेमाल होता है। आइए, अब समय होगा, हम थोड़ी सी देर परमेश्वर के वचन में जाएंगे और जैतून के विषय में और जैतून के इस्तेमाल के विषय के अंदर हम कुछ बातें देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए होशे की पुस्तक और उसका 14 अध्याय। वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द बुक ऑफ होशे चैप्टर 14 और उसकी 6 आयत पढ़िए। होशे पेज नंबर 1060, पेज नंबर 1060, 14 अध्याय, उसकी 6 आयत। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। ओके, यहां पर परमेश्वर का कलाम कहता है, बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन ने होशे की पुस्तक में इज़राइल के विषय में लिखा है। इज़राइल बार बार जो है परमेश्वर को छोड़कर जाने वाली
और एक ऐसी पत्नी के समान है जो अपने पति को छोड़कर चली जाती है। ऐसी तुलना परमेश्वर होशे की पुस्तक में इजरायलियों के जीवन से करता है। लेकिन इस पुस्तक के अंत होते होते होशे भविष्यवक्ता को परमेश्वर कहता है, चौथी आयत से अगर आप पढ़ें तो वो कहता है, मैं उनके भटकने की आदत को दूर करूंगा, मैं सैतमेत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उस पर से उतर गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वो सोसन के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। और छठी आयत में कहता है, उसकी जड़ से पौधे फूट निकलेंगे। और फिर आगे कहता है, उसकी शोभा किसके समान होगी? जैतून की सी होगी। उसकी शोभा मतलब उसकी सुंदरता, उसकी सुंदरता। सो बाइबल में सुंदरता के लिए परमेश्वर जैतून का इस्तेमाल करता है ना। इज़राइल की सुंदरता को दर्शाने के लिए परमेश्वर कहता है, इज़राइल जैतून के समान सुंदर दिखेगी, इज़राइल की शोभा जैतून की सी होगी, जैतून की सी सुंदरता। हालेलुया। और इसलिए जब परमेश्वर का कलाम कहता है, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे, यानी कि वो कहता है तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान क्या होंगे? सुंदर होंगे। उनकी शोभा जलपाई के पौधों सी होगी। जो आशीष खुदा ने इज़राइल के लिए रखी, जो शोभा परमेश्वर ने इज़राइल के लिए रखी, वही शोभा परमेश्वर अपना भय मानने वाले, अपने मार्गों पर चलने वाले लोगों की संतानों को परमेश्वर देना चाहता है। वो कहता है, तेरे बालक जलपाई के पौधे से तेरी मेज के चारों तरफ पाए जाएंगे, यानी कि तुम्हारे बच्चों की शोभा जलपाई के समान होगी, तुम्हारे बच्चों की सुंदरता जलपाई के समान होगी। एक और वचन पढ़िए, उत्पत्ति उसका 8 अध्याय, उत्पत्ति उसका 8 अध्याय और उसकी 11 आयत। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। हाँ, यहां पर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से बताता है, जब परमेश्वर ने नूह को बोला तू जहाज बना, सारी पृथ्वी को खत्म करने का एक सवाल मेरे सामने खड़ा हो गया। और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप नूह की कहानी जानते हैं। नूह ने जहाज बनाया, सारे जानवरों को, पक्षियों को, सबको जहाज में लिया और चल पड़ा। और परमेश्वर ने जहाज बंद किया और बंद करने के बाद 40 दिन और 40 रात बड़ी भयंकर बारिश होती रही। स्वर्ग के और अधोलोक के और समुद्र के सारे सोते फूट निकले और पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया और सारी पृथ्वी जो थी वो जल में डूब गई। यहां तक कि सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जल में डूब गए। उसके बाद बारिश बंद हुआ। बारिश बंद होने के बाद पानी सूखता गया। नूह का जहाज अरारात पर्वत पर जहां टिका और टिकने के बाद कुछ समय इंतजार करने के बाद परमेश्वर ने कौवे को उड़ाया, लेकिन कौवा जो था वो जहाज पर लौटकर नहीं आया। उसके बाद उसने खिड़की खोली और एक कबूतरी को भी उड़ाया, लेकिन कबूतरी जो है वो गंदी जगह पर नहीं टिकती है, इसलिए वो आसपास उड़ती रही और उसको पैर टिकने के लिए जगह कोई आधार नहीं मिला, इसलिए वो लौट कर जहाज पर आ गई। और इसलिए उसने भी, नूह ने भी हाथ बढ़ाकर उस कबूतरी को वापस अपने जहाज में ले लिया। और तब 7 दिन और ठहर कर उसने फिर कबूतरी को उड़ा दिया। और अब की बार जब कबूतरी उड़ी, वो सांझ के समय
उसके पास वापस आ गई, और जब वापस आई तो क्या देखा कि उस कबूतरी की चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। और ये नया पत्ता देखकर नूह ने जान लिया कि जल पानी पर घट गया, लेकिन ये जल केवल पानी के घटने का समाचार नहीं, लेकिन ये जैतून का पत्ता परमेश्वर की सृष्टि का नया उत्पादन को, परमेश्वर की रचना को, पुनः शुरुआत को, परमेश्वर की पुनर्रचना को, परमेश्वर की फिर एक नई शुरुआत को ये जैतून का पत्ता दर्शाता है। और कोई पत्ता और कोई पेड़, कोई नीम, बबूल, पीपल उसको नहीं मिला, लेकिन जैतून के पत्ते को, जैतून के पत्ते को, जैतून की एक खोपल को लेकर वो कबूतरी नूह के पास लौट आई। वो जैतून दिखाता है उस आनंद को, उस नई शुरुआत को जो अब होने जा रही है। वो बताना चाहता है नूह को, नूह, पृथ्वी तेरे आगमन के लिए, तेरे कार्यों के लिए, तेरी सेवा के लिए तैयार है। हालेलुया। और यही बात परमेश्वर कहता है, तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, अर्थात वो आनंद के वो तेरे को आनंद देने वाले होंगे। वो तेरे जीवन के लिए एक नई आशीषों के, वो तेरे जीवन के लिए एक नई शुरुआत का कारण होंगे। एक नया जीवन तेरा शुरू होगा तेरे बालकों के द्वारा, एक नई शुरुआत तेरे बालक देंगे, उनके द्वारा तू एक नए जमाने में प्रवेश करेगा। पुराना जाता रहा, पुरानी बातें चली गई, अब देख सब कुछ नया है। हालेलुया। और वही आशीष परमेश्वर अपने विश्वास करने वाले लोगों को देना चाहता है। एक और वचन पढ़िए, नहमिया उसका 8 अध्याय, नहमिया उसका 8 अध्याय और उसकी 15 आयत। नहमिया 8 और उसकी 15 आयत। और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए, पहाड़ पर जाकर जैतून, तेल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसा कि लिखा है। हाँ, यहां पर परमेश्वर का कलाम बताता है, जब इज़राइली लोग बाबुल की गुलामी में से छूट कर आए और एज्रा और नहमिया के समय में उन लोगों ने परमेश्वर के नगर परवाया, और तब परमेश्वर ने उनसे कहा, क्या कहा? अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया। क्या प्रचार किया गया? कि पहाड़ पर जाकर जैतून, पहाड़ पर जाकर जैतून, और जैतून के साथ में तेल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसा कि लिखा है। लय व्यवस्था 23 और 33 से 36 तक में लिखा है। लय व्यवस्था 23 उसकी 33 से 36 तक में लिखा है कि झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए, और क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे को क्या करता रहा, बहुत सालों तक क्या किया, तुम्हारे को चलाता रहा, लेकिन अब समय आया है कि वो तुम्हारे को एक स्थान पर टिकाने जा रहा है। ये टिकने का पर्व, ये झोपड़ियों का पर्व है, और उसके विषय में बहुत सारी बातें हैं जिस दिन वो झोपड़ियों का पर्व मनाते हैं। और उसी झोपड़ियों के पर्व को स्मरण करते हुए वो कहता है कि पहाड़ पर जाकर जैतून के पेड़ की डालियां ले आओ और अपने लिए क्या बनाओ? झोपड़ियां बनाओ। झोपड़ियां बनाओ अर्थात अपने लिए घर बनाओ। परमेश्वर तुम्हारे को घर की आशीष देने जा रहा है, तुम्हारे को निवास की आशीष देने जा रहा है, तुम्हारे को घर का सुख परमेश्वर क्या करने जा रहा है?
देने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए घर के सुखों को लेकर आएंगे। घर के सुख तुम्हारे जीवन में आएंगे। सारी बातों को बोलने के लिए समय नहीं है। फिर इसके बाद पढ़िए निर्गमन और उसका 27 अध्याय, निर्गमन उसका 27 अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे निर्गमन 27 उसकी 20 आयत। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना हाँ कि मेरे पास दीवट के लिए कूट से निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, हाँ जिससे दीपक नित्य जलता रहे। हाँ, इसी प्रकार से 24 अध्याय लेवी व्यवस्था 24 उसकी 1 से 4 आयत भी है। पढ़िए 1 और 2 आयत पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, हाँ कि दीपक नित्य जलता रहे। हाँ, ये वही आयत है। वो कहता है इस्राएलियों को, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, इस्राएलियों को मेरे लिए ये आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। सो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में उजियाला देने के लिए अगर दीपक जलाना है, वो दीपक किसी और तेल से नहीं, लेकिन वो दीपक किससे जलना चाहिए, कूट के निकाले हुए जैतून के तेल से जलना चाहिए। जब मैं इज़राइल गया था तो वहाँ पर हमारे को बताया गया बड़े बड़े पत्थर के ऐसे कड़ाव टाइप ऐसे बड़े बड़े पत्थर थे, जिसके अंदर बहुत ही मोटे मोटे और पत्थर धरे हुए थे। और बताया गया कि इसको ऐसे घुमाकर, इसमें जैतून डालकर, इसके अंदर ये मोटा भारी पत्थर घुमाया जाता है और उसको घुमाकर उस जैतून को क्रश किया जाता है, दबाया जाता है, निचोड़ा जाता है, और उस प्रकार से उसको निचोड़ने के द्वारा उसमें से जैतून का तेल निकाला जाता है। और वही बात परमेश्वर उसको कहता है कि कूट कर निकाला हुआ, जो कि साधारण नहीं लेकिन परमेश्वर के मंदिर के लिए अति पवित्र, अति विशिष्ट, परमेश्वर के मंदिर में उजियाला देने वाला एक, जिसे कहना चाहिए दीपक जो है, वो केवल और केवल कूट के निकाले हुए जैतून के निर्मल तेल से जलना चाहिए। सो जैतून का तेल साधारण नहीं, लेकिन जैतून का तेल एक निर्मल तेल परमेश्वर की लिए कहलाता है। ये जैतून का तेल परमेश्वर का तेल है। जैतून का तेल परमेश्वर के भवन के लिए है। ये जैतून का तेल जो है, ये परमेश्वर के भवन में दीपक को जलाने के लिए एक निर्मल तेल है, जो कि परमेश्वर के भवन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जैतून का जो तेल है, ये शुद्धता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शुद्धता का। पहला मैंने बताया जैतून किसका प्रतीक है? सुंदरता का। दूसरा आनंद का। तीसरा वो बसने का, उनके निवास का। और तीसरा शुद्धता का ये प्रतीक है। इसके बाद एक और वचन पढ़िए, मेरे साथ निकाल लीजिए, व्यवस्था विवरण और उसका 33 अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 33, द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 33 और उसकी 20 आयत। 33 उसकी 20 आयत, फिर 24 आयत। 33 उसकी 24 आयत। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पांव तेल में डुबोए। ओके, यहां पर जब जिसे कहना चाहिए मूसा इजराइलियों को आशीर्वाद देता है, तो वो सबको आशीर्वाद देता है। वो रूबेन को आशीष देता है, वो लेवियों को आशीष देता है, और वो याकूब को आशीष देता है, वो बिन्यामीन को आशीष देता है, वो यूसुफ को आशीष देता है, और वो सारे
बच्चों को, जुबलून को, गाद को, दान को आशीष, नप्ताली को आशीष देता है, तो वो आशेर को भी आशीष देता है। और जब आशेर को आशीष देता है तो वो आशेर के विषय में उसने इस प्रकार से कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए। आशीष, आशेर की आशीष क्या है? आशेर की आशीष उसके पुत्रों में है। आशेर किस में आशीषित है? आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए और वह अपने भाइयों में प्रिय रहे। और लिखा है, अपना पांव तेल में डुबोए, अपना पांव तेल में डुबोए। लेकिन जब हम इसका वर्जन पढ़ते हैं, मूल भाषा में पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से आशेर के लिए कहा गया है कि आशेर के कुल के विषय कहा, आशेर अपने भाइयों में सर्वाधिक धन्य हो और उसके क्षेत्र में जैतून तेल की नदियां बहा करे। उसके क्षेत्र में, उसकी टेरिटरी में, उसके सिवानों में जैतून के तेल की नदियां बहे। और यहां पर लिखा है, वो पांव तेल में डुबोए, उसके पांव तेल में डूबे रहने पाए। हालेलुया! क्या अद्भुत आशीष परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए लिखा। ये परिपूर्णता की, अ ब्लेसिंग ऑफ फुलनेस, एक परिपूर्णता की एक आशीष है। उसके बाद एक और वचन पढ़िए, पहला राजा उसका 26 अध्याय, पहला राजा उसका 26 अध्याय और उसकी माफ कीजिए 6 अध्याय, पहला राजा 6 अध्याय और उसकी 23 आयत, पहला राजा 6 और उसकी 23 आयत। पवित्र स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जैतून की लकड़ी के 2 करूब बनाकर रखे। ओके, यहां पर जब हम पढ़ते हैं, जब सुलेमान ने परमेश्वर के भवन का निर्माण किया, वो भवन साधारण भवन नहीं, लेकिन एक भव्य भवन सुलेमान ने बनाया, जिसकी इच्छा दाऊद ने किया, लेकिन उसका निर्माण किसने किया? सुलेमान ने किया। और उस भवन के निर्माण में, उस भवन की भीतरी सजावट के लिए जो पवित्र जो स्थान जो सुलेमान ने बनाया, उस पवित्र स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जैतून की लकड़ी के 2 करूब बनाए। क्या किया? 2 स्वर्गदूत सुलेमान ने बनाए और इन करूबों को उसने पवित्र स्थान में रखा। ये जो है, ये लकड़ी के करूब बनाए और इन करूबों को ऊपर फिर 28 आयत में लिखा है, उसने करूबों को सोने से मंडवाया। अंदर स्थिरता के लिए, टिकाऊपन के लिए, उसको ठीक रखने के लिए अंदर जैतून की लकड़ी का करूब और ऊपर सोने को मंडाया गया। ये उसकी स्थिरता को दर्शाता है। सो सुलेमान ने पवित्र स्थान के लिए जंगली जैतून वृक्ष के 2 करूबों को बनाया, जो उस मंदिर को सुंदरता और टिकाऊपन और स्थिरता प्रदान करे। इसके बाद अंतिम आयत हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए न्यायों की पुस्तक, न्यायों और उसका 9 अध्याय। समय काफी हो गया है। न्यायों की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 8 आयत, 9 आयत। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकार होकर इधर उधर डोलने को चलूं? हाँ, ये बड़ी अनोखी कहानी है। गिदोन की मृत्यु हो गई। गिदोन के 70 बेटे थे और उसकी एक रखेल भी शेकेम में रहती थी। उसका भी एक लड़का था जिसका नाम अबीमेलेक था। और इस अबीमेलेक ने क्या किया? अपने भाइयों को
मरवा दिया, एक ही पत्थर पर उसने उनको मार डाला। लेकिन एक भाई जो था, जिसका नाम योताम था, वो छिपकर भाग गया। और इस अबीमेलेक ने जो शेकेम के सब लोगों को अपनी तरफ कर लिया और इसने वहां का राजा बन बैठा। लेकिन ये जो योताम नाम का जो लड़का था, जो गिदोन का पुत्रों में से एक था, ये एक दिन पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ गया। योताम जो था वो गिरिजिम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और शेकेम के लोगों को ऊंची आवाज में पुकार कर उनसे कहता है, हे शेकेम के मनुष्यों मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। फिर वो एक कहानी बोलता है। कहानी क्या है? कहानी यह है कि किसी युग में वृक्ष आपस में बात करते हैं। किसी युग में वृक्ष आपस में बात करते हैं। और बात क्या करते हैं? किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। यानी कि सारे वृक्षों ने ऐसा निर्णय लिया कि आओ हम एक मीटिंग करते हैं और किसी एक पेड़ को, हम सारे पेड़ों को पर हम राजा नियुक्त करें। तो उन्होंने जैतून के पेड़ से कहा, तू हम पर राज्य कर। सारे वृक्षों ने किससे कहा? जैतून के पेड़ से कहा। 8 आयत पढ़ रहा हूं, न्यायों 9 उसकी 8 आयत, कि तू हम पर राज्य कर। तो 9 आयत में लिखा है, तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? कितनी सुंदर बात है। जैतून का पेड़ कहता है, मेरे अंदर एक चिकनाहट है। क्या है? मेरे अंदर एक चिकनाहट है। और ये चिकनाहट लोगों को गिराने के लिए नहीं, लेकिन ये चिकनाहट मनुष्य और परमेश्वर दोनों का आदर मान करने के लिए है। मेरी चिकनाहट काहे के लिए है? जैतून क्या कहता है? मेरी चिकनाहट परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करने के लिए है। जैतून की चिकनाहट आदर और सम्मान की चिकनाहट है। हालेलुया। उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद उन्होंने अंजीर के पेड़ से भी बोला और दाखलता से भी बोला और झड़बेरी से भी बोला, और झड़बेरी मान गई और बोलती है अगर आना है तो मेरे नीचे आ जाओ, लेकिन झड़बेरी में बहुत कांटे होते हैं। सो अगर आपको उसके विषय में पढ़ना है, अभी समय नहीं है कि वो सारी बातें बताऊं, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। सो कुल मिलाकर ये एक श्राप की बात थी। लेकिन इस श्राप की बात में जब जैतून के पेड़ को राजा बनने का अवसर प्रदान किया गया, उसने कहा, मैं मेरी चिकनाहट जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के आदरमान के लिए है, छोड़कर अधिकारी होकर इधर उधर डोलने के लिए नहीं हूं। मेरा कार्य लोगों का आदरमान है। जैतून का कार्य लोगों का आदरमान है। जैतून के तेल का कार्य परमेश्वर के पवित्र भवन में रहकर परमेश्वर के दीपक को जलाना है। जैतून का कार्य लोगों के अंदर एक सुंदरता को प्रकट करना है। जैतून का कार्य लोगों के अंदर एक आनंद को लेकर आना है। जैतून का कार्य लोगों के अंदर एक सुख को लेकर आना है। जैतून का कार्य एक शुद्धता को दिखाता है। जैतून का कार्य एक परिपूर्णता को दिखाता है। जैतून का कार्य एक स्थिरता और एक टिकाऊपन को दिखाता है। जैतून का कार्य एक सम्मान और आदर मान को दर्शाता है। हालेलुया। मैंने मेरे अगर व्यक्तिगत जीवन के विषय में बोलूं, मैंने कभी जैतून के विषय में इतना नहीं सुना या इतना नहीं पढ़ा जितना इन दिनों मैंने पढ़ा। हालेलुया। जैतून अपने आप में अद्भुत है। जैतून एक आशीषित है। जैतून परमेश्वर की भलाई है। जैतून परमेश्वर की सुंदरता है। जैतून परमेश्वर के लिए पवित्र है। और वही सुंदरता, वही पवित्रता, वही आदर, वही संपन्नता, वही टिकाऊपन, वही सम्मान, वही चिकनाहट,
वही परिपूर्णता, वही शुद्धता परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को देना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थना है हमारे बच्चे हमारी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे के समान होने पाएं। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा हमें आशीष और बरकत दे। आइए हम लोग एक गीत गाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू। आइए हम लोग ये गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कैन आई हैव इफेक्ट प्लीज? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चले, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चले, आत्मा की चंगाई दे। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी हैं हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी हैं हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी हैं हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। इस समय मैं निवेदन करूंगा अलका से कि वो सामने आएंगी और इस वचन की आशीष के लिए प्रार्थना के अंदर हमारी अगुवाई करेंगी। और विशेष करके जब प्रार्थना करते हैं उन तमाम प्रियों को
विशेष करके नेहा को, दिनेश को हम प्रार्थना में याद रखें, जो आज अपने जन्मदिन को मना रहे हैं, कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष हमारे आत्मिक बच्चों के जीवन के अंदर बनी रहने पाए। प्रभु इन बालकों को, इन बच्चों को जलपाई के पौधे से बनाने पाए, परमेश्वर आशीषित करने पाए। आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके वचन में से सीखने वाले हो सके। राजा पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर आपने अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें जलपाई के पौधे के समान प्यारे प्रभु जी बनाया है राजा पिता। और प्यारे प्रभु जी, आप हमें मौका देते पिता परमेश्वर कि हम जैतून के पेड़ में तब्दील होने वाले हो सके। राजा पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर, जैसा हमने वचन में से सीखा है पिता परमेश्वर, उसके अनुसार हम अपने जीवनों को प्यारे प्रभु जी चलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। या आशीषित वचन पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से आया है पिता परमेश्वर, इसको हम कभी भी भूलने ना पाए पिता परमेश्वर। लेकिन प्यारे प्रभु जी, आपका वचन प्यारे प्रभु जी हमेशा हमसे बातचीत करता है प्यारे प्रभु जी। जब हम निराशा में होते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन प्यारे प्रभु जी हमें संभल देता है। इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे ऊपर हावी नहीं होती राजा पिता, इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रहकारी दयालु पिता हैं राजा पिता, आपका प्रेम प्यारे प्रभु जी महान है राजा पिता। प्यारे प्रभु जी, हम आपका जितना प्यारे प्रभु जी गुणानुवाद करें पिता उतना कम है राजा पिता। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर नेहा के लिए प्यारे प्रभु जी, दिनेश भैया के लिए पिता परमेश्वर, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम शारीरिक रूप में मिल नहीं सकते पिता परमेश्वर, लेकिन आपके आत्मिक आशीषों की घोषणा प्यारे प्रभु जी हम दोनों के जीवनों के लिए करते हैं। आपके नाम से प्यारे प्रभु जी हम कल्याण की घोषणा करते हैं प्यारे प्रभु जी, दोनों के जीवनों में पिता परमेश्वर आपका प्रेम बना रहने पाए पिता परमेश्वर, और आपकी सारी आशीषें पिता परमेश्वर उनके जीवन के लिए हम चाहते हैं पिता। उनकी सारी आवश्यकताएं आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा पिता। प्यारे प्रभु जी, माँ के गर्भ से लेकर प्यारे प्रभु जी आज तक आपने संभाल के रखा है पिता परमेश्वर, और कोई भी दुख प्यारे प्रभु जी, कोई भी बीमारी उनके डेरों में प्रवेश करने ना पाए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा पिता। आप दया करें, सबको संभालिए, आशीषित रखिए प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी आपके वचन के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। जिन जिन ने सुना है पिता परमेश्वर, सबको समझने की शक्ति आपकी ओर से मिलने पाए पिता, और सब आशीषित होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ, और इस आराधना में जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय बादलों पर आगमन तक अब से लेकर हमेशा 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 बंदी रहने पाए। आमीन आमीन। जय मसीह की सबको। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।